जमावड़ा न्यूज प्लस 21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रदेश संगठन मंत्री भानु प्रताप जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आपका न्यूज प्लस 21 में स्वागत है, उसी प्रकार आम आदमी पार्टी का भी छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले भव्य तरीके से स्वागत व अभिनंदन किया गया यहाँ के जनता द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंजाब जीत के बाद पूरे देश की जनता आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रही है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में एक भव्य विजय रैली हुआ और आप सभी लोगों ने कवर किया। देखे कि कितनी जनता ने बाहें फैलाए आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। और जहां जहां तक देखते आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 21 तारीख को नजर आ रहे थे। नहीं, बाहें फैलाएं की बात आपने की, और इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता ने आपको इसी प्रकार रैली में स्वागत व अभिनंदन किया था। लेकिन जब वोट देने की बात आई थी तो साहब 1% वोट भी नहीं मिल पाया था। क्या कहना? देखिए, तब की स्थिति अलग थी। हम आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में पहली बार चुनाव लड़ रही थी और जनता को भाजपा को हराना था। तब उन्होंने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वायदों को, जो मैनिफेस्टो को कॉपी किया और जनता के बीच गई। कांग्रेस मजबूत थी, हम उस समय कमजोर थे, हम ये स्वीकार करते हैं। पर इस बार की स्थिति कमजोर थे कि बिना तैयारी का ही उतर गए थे आप लोग, बिना सोचे समझे कि चलिए बस ये सोच लिया कि छोटा राज्य है, चलते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं 10-20 सीटें जीत जाएंगे और यहाँ पर भी विस्तार हो जाएगा। क्या कुछ इस प्रकार का मामला था? नहीं, ऐसा मामला नहीं था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, सभी जगहों पे हमने पूरे 90 में से 87 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। ठीक है, आपने देखा होगा। और उसके बाद जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के वोट हमको मिले। 3 चूक क्यों हो गई थी? लोग नहीं मिले थे या फिर कोई सामने ही नहीं आया? तो 87 नहीं, वो 3 सीटें जो थी, उन 3 सीटों को लेकर के हमारे जो कैंडिडेट मिले थे, पर उनको हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं मिले। वहां पर आम आदमी पार्टी का एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर पे कैंडिडेट फिट नहीं था, तो हमने उन 3 सीटें खाली छोड़ नहीं जरूरी समझा। पैरामीटर की बात करें साहब आप, ये क्या है आम आदमी पार्टी का पैरामीटर? मैं समझ नहीं पाता हूँ। 2012 में आते हैं, एक पैरामीटर चढ़ता है, थोड़ा सीरीज चढ़ता है, फिर उसी पैरामीटर में थोड़ा सा सिरिंज लगाते हैं, बढ़ जाता है, फिर ऐसा सिरिंज लगा रहे हैं कि लगातार आप जो है सारे वोट परसेंट, राजनीतिक विशेषज्ञ सब फेल हो जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक सीरीज है जो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या सीरीज है आपके पास साहब? कौन सा पैरामीटर है आप लोगों के पास? देखिए, ये जनता का सीरीज है, जनता का पैरामीटर है। जो जनता की बात करेगा, जो काम की बात करेगा, उसको जनता अपने सर आंखों पर बिठाएगी। नहीं, काम वाम ठीक है, जनता भी ठीक है, उस सीरीज को बताओ ना जो आप लोग रखे रहते हो और अचानक से लगाते हो, फिर जिस दिन रिजल्ट आता है आम आदमी पार्टी 112 में 92 सीटें, आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीटें। क्या है वो पैरामीटर साहब? वो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप तो 2012 से जुड़े हुए हैं। आप दिल्ली को समझते हैं, पंजाब को समझते हैं, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सारे राज्यों को समझते हैं। तो क्या है पैरामीटर? हमारे दर्शकों को बताइए, आज आप आए हैं। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जनता के मन में पूरे देश भर में बदलाव का उनका मन है। पर जहां पर उनको लगता है, पंजाब में भी हम पहली बार चुनाव लड़े थे, हम सरकार नहीं बना पाए थे। लोकसभा की सीटें लड़े, हम 4 सीटें ही जीते। पर उसके बाद जनता ने हम पर भरोसा जताया कि ये लोग, अब जब उन जनता को लगती है कि ये लोग जीत सकते हैं, तो पहली चॉइस जनता के लिए आम आदमी पार्टी है। यही हमारी ताकत है। मैं ताकत समझता हूँ, चॉइस समझता हूँ, जनता आपको बहुत पसंद करती है, लेकिन साहब हर पार्टी का एक पैरामीटर होता है। आपकी पार्टी का पैरामीटर क्या है जो आप दिखाते कुछ और हैं और अंदरूनी रूप से जनता के साथ अलग ही प्रकार से जुड़ते हैं? खुलासा करिए ना साहब। आज तो हम यही तो कह रहे हैं कि जनता, देखिए, जनता के काम की बात करनी पड़ेगी। आज जनता को क्या चाहिए? उसको स्कूल चाहिए उसके बच्चों के लिए, उसको अस्पताल चाहिए जब बीमार पड़ जाए, तो उस जनता को जो है उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, साफ सुथरी पानी चाहिए। वो हम जनता की जरूरतें हैं। जो काम की राजनीति है वो आम आदमी पार्टी करती है। इसलिए जनता जहां हम मजबूत दिखते हैं।
इसलिए हमको पहले पैरामीटर पे अच्छा, रखिए। पहला यही सब सारे मुद्दे लेकर आप छत्तीसगढ़ में भी उस समय भी आए थे, इसके पहले वाले विधानसभा में, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, 1% भी वोट नहीं मिला। तो क्या इस बार भी सेम यही मुद्दे रहेंगे या फिर कुछ बदलाव आप लोगों ने किया इस बार अपने जो मैनिफेस्टो आप लोग अंदरूनी रूप से तैयार करें? हालांकि आप लोग तो बताएंगे नहीं, आप लोग तो जनता के बीच में सिर्फ कान में फुक्की मारते हैं और उसके बाद ग्राफ बढ़ जाता है, फिर वोट परसेंट पे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी शीर्ष पे चढ़ के बैठी है। बताइए साहब, कुछ तो बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले बार की स्थिति हम संगठन हमारा कमजोर भी था, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हमने मुद्दों की लड़ाई बहुत लड़ी थी 2018 के चुनाव के पहले, चाहे वो चिट फंड के घोटाले के मामले हम ही ने उठाए, किसानों के मामले हमारे ही नेताओं ने उठाए, पूरे मामले हम ही ने पहली बार बात रखी कि किसानों को स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट लागू होना चाहिए, कम से कम 2500 रुपए धान की कीमत तय होनी चाहिए। हमने नारा दिया छत्तीसगढ़ में 2600 में धान लेबो, हर लइका ला काम देबो, ये हमारा नारा था। कांग्रेस ने उस समय कॉपी किया था, पर इस बार के चुनाव में जो है हम सांगठनिक रूप से भी मजबूत हैं। मैं आपको बता दूं, जब से पंजाब का चुनाव हम लोग जीते आप हैं। संगठन मंत्री हैं ना, मैं आज ये समझना चाहता हूँ संगठन होता क्या है। जी। हर बार जब भी पार्टी आती, संगठन ये, संगठन वो, संगठन में ये, संगठन में वो, बताइए ना साहब संगठन क्या है? पहले यही डिफाइन कर दीजिए कि आप प्रदेश संगठन मंत्री हैं, संगठन क्या है? देखिए, संगठन का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता को हम अपने विचारधारा के साथ जोड़ें। ठीक है, जनता हमारी विचारधाराओं के साथ जुड़ती है। संगठन मतलब जो बूथ पे जो लड़ाई होती है, चुनाव के दिन बूथ पर लड़ाई होती है। 4 दिन में कितने लोग जुड़े? संगठन मंत्री है, संगठन का मतलब जुड़ा होता है। जब से विजय यात्रा निकाले अब तक कितने लोग जुड़े हैं, बताइए। देखिए, हमारे पास डेली के लगभग किसी दिन 1500, किसी दिन 2000, किसी दिन 2500 के लगभग हम जो मिस कॉल का नंबर जो जारी किए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर जारी किए हुए हैं, उस पर लोगों के कॉल आ रहे हैं और हमने, ठीक है, मतलब जुड़ाव हो रहा है। अच्छा, एक बड़ा विषय है जो है स्कूलों को लेकर आप लोग खूब जो है तनाव झोंकते हैं और लगातार उसी को विशेष मुद्दा बनाते हैं। आत्मानंद स्कूल वर्सेस दिल्ली स्कूल, बड़ा 2-3 दिन से मुद्दा चल रहा है साहब। देखिए, यही बेसिक फर्क है छत्तीसगढ़ के मॉडल में और दिल्ली के केजरीवाल मॉडल में। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल, दिल्ली का केजरीवाल मॉडल क्या है साहब? जी बता रहा हूं सर उसी को। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है, हम बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जो कहता है कि गरीब से गरीब आदमी का बेटा और अमीर से अमीर और राष्ट्रपति तक का बेटा एक समान शिक्षा एक स्कूल में एक डेस्क में बैठ करके पा सके। ये हमारा सपना है। हमने इसकी शुरुआत की। आप देखे होंगे कि पिछले 70 सालों में सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी थी, पर जब से दिल्ली में 2013 में सरकार बनी, उसके बाद 2015 में हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया। आज बड़े से बड़े लोग प्राइवेट स्कूलों से, निजी स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवा करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि देखिए, स्कूल तो आपने अच्छा बनाया, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी सीधा अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली का स्कूल स्वर्णिम स्कूल है, उसके जैसा स्कूल कहीं नहीं है भारत में। उसकी तो प्रशंसा के आप पात्र हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ स्कूल मुद्दा क्यों नहीं? सिर्फ स्कूल मुद्दा ही क्या छत्तीसगढ़ में आपको जीत की ओर ले जाएगी? और भी मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं साहब? आप सिर्फ स्कूल बोले, शिक्षा बोले, मेडिसिन बोले, चौथा मुद्दा 35% रिजर्व सीट, आदिवासी सीट है, आदिवासियों के लिए क्या? देखिए, आदिवासियों के लिए हमारे पास भी है। देखिए, कांग्रेस 2 पॉइंट में बता रहे हैं 2 पॉइंट कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई, ठीक है, आदिवासियों को बोले कि हम उनको रोजगार देंगे, उनको मुख्य धारा में लाएंगे। मैं अभी बात कांग्रेस बीजेपी की कर ही नहीं रहा हूं, सिर्फ आपसे सामान्य विषयों पर बात हो रही है। आप आदिवासी 29% रिजर्व सीट है, इन सीटों पर जो आदिवासी हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वोट का समय आता है तो इन पार्टियों ने पहले ठगा है। मैं आप समझिए बात को, ठीक है, कि आज आप देख रहे होंगे बस्तर में, परसों की न्यूज बता रहा हूँ, सुकमा में हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में आदिवासी कलेक्टर से मिलने जाते हैं और उनको खुशी की बात यह है कि आप अब हमको समाचार बता रहे हैं, बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कलेक्टर मिलना नहीं चाहते उनसे, दंतेवाड़ा में हजारों की संख्या में मिलने जाते हैं एसडीएम से, वहाँ आदिवासी
उनसे मिला नहीं जाता। सरगुजा से 400 किलोमीटर पैदल चल के आदिवासी जो है रायपुर तक आ जाते हैं, पहले दिन मुख्यमंत्री जी मिलते ही नहीं है। आज भी उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है और मजबूरन उनको आज आदिवासियों को बेघर होना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार में बेघर हुए, हजारों की संख्या में घरों को उजाड़ा गया। मतलब ये तो आप कांग्रेस की कमियां गिना दी है। अभी बीजेपी की सरकार होती, अभी पक्ष में थे, बीजेपी की भी कमियां गिनाते आप। मैं ये पूछ रहा हूं कि आदिवासियों के लिए आपकी तरफ से क्या खास रहेगा? आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे आदिवासी बहुल इलाकों में? आदिवासियों के लिए हम पट्टे का बात करेंगे। हम उनको नहीं, पट्टा तो हो गया ना साहब? नहीं, कहा है, दिया नहीं। आप जा करके पता करिए। मैं अभी 15 दिन पहले सरगुजा के दौरे पर था। वहाँ आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, किसी को पट्टा नहीं मिला है। ये लोग दिखाने के लिए कुछ लोगों को पट्टा देते हैं। ठीक है। आज सेम मुद्दा जो है बस्तर का है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आप सिलगर का मामला जानते हैं, और महीनों से लोग जो है वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, पर उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम न्याय व्यवस्था को ठीक करेंगे, हमारी पार्टी आएगी तो, और उनको रोजगार की ओर ले जाएंगे। वहाँ के नौजवान जो आदिवासी नौजवान हैं, लोगों को सबसे पहले चाहिए रोजगार। ठीक, तो हम रोजगार पे काम करेंगे। किस प्रकार का रोजगार देंगे आप? सभी प्रकार के रोजगार देंगे। किस प्रकार के? 2-3 पॉइंट में समझाइए जरा। देखिए, सबसे पहले तो हमको सरकारी नौकरियों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। प्रायोरिटी के साथ आदिवासी बच्चों को, नौजवानों को, उनको जितने भी सरकारी खाली पद हैं, आज देखिए छत्तीसगढ़ में 20 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। ठीक है। पर सरकार जो है केवल हवाबाजी करती है। 16,580 शिक्षकों की नियमितीकरण के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए जो है सालों लगा देती है, पर रोजगार नहीं देती है। तो एक तो उस पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जो है, छत्तीसगढ़ में इतने सारे संसाधन हैं, उनको छत्तीसगढ़ सरकार का खुद का कॉर्पोरेशन बना करके उनको हम रोजगार दे सकते हैं यहाँ के नौजवानों को। मतलब खुद का कॉर्पोरेशन बना के नहीं समझा, जरा देखिए विस्तार से। आज बाहर की कंपनियों को हम इनवाइट कर रहे हैं, और आते हैं, कमाते हैं, चले जाते हैं। हम जो है बंधुआ मजदूर बन करके रह जाते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार की अगर स्वयं की कंपनी होगी और वहाँ पर सरकारी नौकरी लोगों को मिलेगी, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत निगम, यही काम जो छत्तीसगढ़ सरकार करती है, वही काम किसी बाहर की कंपनी को भी बुला के किया जा सकता है। गोधन न्याय योजना की प्रशंसा तो प्रधानमंत्री भी करते हैं। देखिए, गोधन न्याय योजना, ये लोग जो है लोगों को जो प्राइम जो रोजगार है उससे हटा करके जो है कांग्रेस की सरकार जो है गोबर की तरफ ले जाना चाहती है। आप बताइए, पढ़ लिख करके नौजवान ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, पीएचडी करेगा, उसके बाद क्या वो गोबर बेचेगा? तो उनको उनके हिसाब से रोजगार देना पड़ेगा। नहीं तो कहीं उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि जो है युवा जो है पढ़ लिख के गोबर बेचें। जो महिलाएं थी जो है, जो नहीं कहीं रोजगार कर रही थी, तो उनके लिए एक विशेष उपलब्धि है। इसकी तो आपको खुशी होनी चाहिए इस बात की कि आपके प्रदेश के लोगों को जो है इतना सुनहरा अवसर मिला है कि जिस गाय की कोई कीमत नहीं थी, आज उसके गोबर को जो है बेचा जा रहा है। विश्व स्तर पर नाम हो रहा है कि गोधन न्याय योजना इतनी बड़ी योजना, इतना भव्य योजना है। तो आपको मैं कुछ चीजों का तो आप लोग प्रशंसा किया करिए। अगर ये सच में कुछ इम्प्लीमेंट करते, इसमें कुछ फायदे होते, तो हम जरूर तारीफ करते। तारीफ करने में हम चूकते नहीं हैं। यहाँ सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर रखा है। गोधन न्याय योजना में गोबर जो वो कर रहे हैं, आप किसी भी जगह चले जाइए, कहीं पर कोई गोबर कलेक्ट करने वाला नहीं है। केवल नाम के लिए गोबर बेचे जा रहे हैं, और उसमें भारी भ्रष्टाचार मिलेगा। आप जो है उसमें आप लोग पता लगाइए। अच्छा, मेरा एक सवाल है। ठीक है, मैं समझ गया इसका आंसर। आप लोग छोटे छोटे राज्यों को क्यों टारगेट करते हैं? आप लोग बड़े, जैसे उत्तर प्रदेश में तो चलिए एक अपवाद के रूप में है। आप दिल्ली गए, हरियाणा गए, पंजाब गए, अभी आप हरियाणा टारगेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ क्यों, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आप लोग पैर पसार रहे हैं? क्यों छोटे छोटे राज्यों को आप लोग टारगेट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? पहले हमारी ताकत कम थी, हम छोटे राज्यों को टारगेट कर रहे थे। आज आपने 21 तारीख को एक लिस्ट देखा होगा। ठीक है। उसमें जो है 9 राज्यों के प्रभारी बनाए गए, और 9 राज्यों में ऑफिशियली, बड़े राज्यों में भी चुनाव लड़ने की कौन से बड़े राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हिमाचल मध्य प्रदेश में कहाँ है साहब? अभी तो आपने घोषणा की, शुरुआत करेंगे, 1 साल बचा हुआ है। जब तक पैर फैलाएंगे तब तक उधर बीजेपी हाथ मार देगी जो है। देखिए,
मध्य प्रदेश की बात ऐसी है कि मध्य प्रदेश में हमारा संगठन है, जो हम छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं, पिछले बार के चुनाव में भी हम छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़े थे, पर इस बार मजबूती से मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में भी लड़ेंगे। आप लोग ऐसा नहीं लग रहा है कि पंजाब में ज्यादा जीतकर एकदम हतोत्साहित हैं, जिसके कारण आप लोग एकदम पूरा एकदम आग बबूला इसमें झाग मारे हैं, जहां मन कर रहा है वहां पर लगातार पार्टी गठन, पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम, रैलियां, बहुत ज्यादा फंड आ गया क्या साहब? नहीं, देखिए इसमें आम आदमी पार्टी उत्साहित जनता के सहयोग की वजह से है। जनता जिस हिसाब से हमको सहयोग कर रही है, जनता चाहती है कि हम विकल्प के रूप में उभरें पूरे देश भर में, तो उसको आज स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी है। आज विपक्ष जो है देश में विकल्प नहीं बन पा रहा है, तो आम आदमी पार्टी को जनता विकल्प के रूप में देखना चाहती है, तो विकल्प के रूप में हमको प्रस्तुत होना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि आप लोग जैसे हवाबाजी होता है, लगातार बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, सोशल मीडिया पर लोग जो है लगातार, आप लोग इन लोगों से एकदम हमेशा दूर रहते हैं। इसके पीछे का कुछ कारण है क्या? ऐसा तो नहीं कि जैसे जल होता है एक सामान्य जल, एक दूसरा जल है जिसको, जैसे हम लोग जल को H2O कहते हैं, तो उसको हम लोग प्यूरिफाई करके पी रहे हैं, तो आप लोग वो प्यूरिफाई वाले हो क्या? एकदम शुद्ध साफ अचानक से आते हो जनता के सामने, प्लीज ये वाला पीजिए ना, इसमें एकदम साफ सुथरा जल है, इससे आप लोग जो एकदम आनंदित हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, और जनता मोहित हो जाती है, उसी जल को स्वीकार कर लेती है। फिर एक दोहा याद आता है अरविंद केजरीवाल के नाम पर, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी करत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या कुछ इसी प्रकार का फंड है क्या? आम आदमी पार्टी ने पहले अपने पैरामीटर तय कर दिए थे कि हमारे जो लोग रहेंगे जिसपे करप्शन के चार्जेस ना हो, क्रिमिनल चार्जेस ना हो, कैरेक्टर को लेकर के कोई लांछन ना हो। हम लोग जो है पढ़े लिखे लोग, क्योंकि आंदोलन से के गर्भ से उभरी हुई पार्टी है, तो पढ़े लिखे लोग ज्यादातर जो समझदार लोग हैं, जो पार्टी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग पहले पंक्ति में आम आदमी पार्टी से जुड़े। तो इसलिए यहाँ देश के प्रति लोग गंभीर हैं, कामों को लेकर के गंभीर हैं, इसलिए हम हवाबाजी नहीं करते, हम काम करना पसंद करते हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ के 2-3 पॉइंट्स पर आ जाते हैं, 2-3 सवाल और लूंगा क्योंकि समय कम है। एक मेरा ये सवाल है, क्योंकि बीजेपी 15 साल से थी, सेवा समाप्त कर दी जनता ने, कांग्रेस आई, लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं। अब जोगी कांग्रेस, उसमें सीटों में लगातार गिरावट आई है, वोट परसेंट में भी लगातार गिरावट, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो तीसरे पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। जी, अभी तक पार्टियां तो कई प्रयास की छत्तीसगढ़ में तीसरा विकल्प बनने के लिए, पर उनको जो जनता को जो उनके काम करने का तरीका है, जो भरोसा है, वो उनको नहीं हो पाया। पर आम आदमी पार्टी एक आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है, और जनता हमको जो है विकल्प के रूप में देख रही है, हमारे काम का तौर तरीका, और हम जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं जनता के हित की बात, इसके लिए जनता हमको मौका दे रही है। और निश्चित ही इस बार तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आएगी और सरकार भी बनाएगी। चलिए, किसानों के लिए क्या करेंगे, आदिवासियों के लिए क्या करेंगे, बच्चों के लिए यानी युवाओं के लिए क्या करेंगे, साथ साथ महिलाओं के लिए क्या करेंगे? 4 पॉइंट सीधा सीधा बोल दीजिए, एकदम सीधा, यही सटीक बैठ जाए मैनिफेस्टो में। चलिए शुरू करें। देखिए, हम किसानों के लिए करेंगे कि किसानों को स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करेंगे, और उनकी जितने धान है, जितने भी फसल है, पूर्ण रूप से खरीदी होगी, उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, कोई कटौती नहीं होगी। कहीं रकबा में आज कटौती कर रही कांग्रेस, कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है। युवाओं को रोजगार देंगे, और ये हमारी कुछ अलग बताइए ना। रोजगार बहुत हो गया। रोजगार मतलब सर देखिए, नौकरी रोजगार सबको देना ही पड़ेगा। हम नेशनल रोजगार जो स्कीम है, उस पे हम बहस कर रहे हैं देश के स्तर पे। आम आदमी पार्टी आज जो है, कल ही हमारा जो है राष्ट्रीय रोजगार वो मनाया हम लोगों ने, पूरे देश भर के युवाओं को इकट्ठा। किसान हो गए, युवा हो गए, आदिवासी। जी, आदिवासियों के लिए मैंने पहले ही कह दिया कि हम उनके साथ न्याय करेंगे। उनके जो भी अधिकार हैं आदिवासी क्षेत्रों में, वो हर अधिकार आम आदमी पार्टी उनको देने के लिए तैयार है, और हम उनको देंगे। महिलाओं की बात मैं कह रहा हूँ कि महिला, छत्तीसगढ़ की महिला आज जगह जगह पर शराबबंदी को लेकर के आंदोलन कर रही है, घर में परेशान है। हम महिलाओं के लिए भी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी जैसी वो लाएंगे, ताकि महिलाएं अपने घर को क्या कहते हैं सुरक्षित रख पाएं, अपने बच्चों को नशे में जो जा रहे हैं उनको रोक पाएं। ये हम काम करेंगे। और महिलाओं की भागीदारी रोजगार में, शिक्षा में,
और सरकार में हम बढ़ाएंगे, ये हमारा आम आदमी पार्टी का वादा है। इस बार 90 की 90 सीटों पर जो है प्रत्याशी खड़े होंगे। जी, अभी तक का इतिहास तो यही रहा है कि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ी है पूरे सीटों पर लड़ी है। अच्छा, क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी, क्योंकि अभी तो पूछना अतिशयोक्ति हो जाएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि 90 में से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ला पाएगी? सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, बताएंगे नहीं सीट कितने। अच्छा, आप लोग ये संकेत दे देते हैं सिर्फ सरकार बनाएंगे, फिर पता चला ग्राफ आता है तो एकदम हवाई जहाज जैसा लगता है कि आप लोग आसमान छू रहे हैं। आप तो आम आदमी पार्टी की रफ्तार जानते हैं, उसी हिसाब से आप आकलन लगा लीजिए, लेकिन ये निश्चित कर देते हैं। नहीं, मैं आकलन तो लगा लूं, लेकिन क्या करूं, पिछली बार जो आपको जो वोट मिला है जहां पर 1% भी नहीं है, तो आकलन लगाना छत्तीसगढ़ में मुझे बड़ा अजीब। एक चीज जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस दिन से पंजाब में बनी है, भाजपा के, कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े नेता, जो इवन सिटिंग एमएलए, पंजाब मत जाइए, पंजाब छोड़ दीजिए सर, चलिए छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में संपर्क साधना शुरू कर दिए हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा कांग्रेस के आधे लोग खाली हो जाएंगे और हमको जो अच्छे लोग हैं हम उनको लेंगे और छत्तीसगढ़ में निश्चित ही सरकार बनेगी। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं माने जाते हैं जी, उनमें से भी कोई आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाला है? जी, अभी समय आने पे आप लोगों के बीच में रखा जाएगा। संकेत तो मिल गए होंगे आप लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से बिजी रैली आप लोगों। मैं पहले ही कह चुका हूं कि लोग लगातार संपर्क साध रहे हैं और आम आदमी पार्टी के संपर्क में बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कद्दावर जो लीडर्स हैं वो आम आदमी पार्टी में आने को आतुर हैं। चलिए, बहुत सारे प्रश्नों के सवाल जवाब किए, लेकिन जाते जाते भानु प्रताप जी, क्योंकि आप बहुत ही खुशमिजाज आदमी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप पार्टी से कब जुड़े, अब तक छत्तीसगढ़ में आपकी क्या भूमिका रही है? अंतिम सवाल, बहुत ही संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। जी, जब आंदोलन हुआ 2011 में, तब जो है मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा। 2012 में अरविंद जी के आह्वान पर जब नवंबर में आम आदमी पार्टी बनी, तब आम आदमी पार्टी से जुड़ा, बिलासपुर में जुड़ा। वहाँ मैं एक विधानसभा का प्रभारी के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई। अच्छा। फिर बाद में मुझे बिलासपुर जिले का अध्यक्ष बनाया गया। 2015-16 में मैं यूथ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। फिर उसके बाद पार्टी ने मेरे काम को देखकर मुझे प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया और आज भी मैं प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ। आने वाले समय में हो सकता है कि आप भी प्रत्याशी के रूप में खड़े हों और विधायक दल के नेता में चुने जाएं, और हो सकता है कि आप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएं। नहीं, ये जो है हम संगठन के लोग हैं, ये तो पार्टी तय करती है कि कौन किस भूमिका में रहेगा। मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन में हूँ और संगठन पे काम करूंगा। पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा है और पार्टी में काम करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप जी, आपने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही सुंदरता पूर्वक और बहुत ही खुशमिजाजी से दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक साझा करते रहें। शुक्रिया।